भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूग्लिना के लोकोमोशन के बारे में कि किस प्रकार से यूग्लिना जो है प्रोटोजोआ का जंतु, जिसकी हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, हैबिटेट क्या है, इसका मॉर्फोलॉजी की बात की थी। और इसी कंटेक्स्ट में हम आज इसकी बात करेंगे यूग्लिना के लोकोमोशन के बारे में, किस प्रकार से ये एनिमल गति करता है, मूवमेंट करता है। इसका स्पेसिफिक फीचर क्या था कि इसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाया जा रहा था, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। तो आज हम यही देखेंगे कि ये अपने फ्लैजिला, जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, उससे ये किस किस प्रकार से गति कर सकता है और उसमें इसके लोकोमोशन में किस किस चीज़ का योगदान है। बात करते हैं यूग्लिना में लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट की, किस तरीके से यूग्लिना गति करता है। तो यूग्लिना मुख्य रूप से दो प्रकार से गति करता है। नंबर एक, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, और दूसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट, या इसको मेटाबॉलिक भी कहते हैं, मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये पहले वाला जो मैं आपको बात कर रहा हूँ फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पेशली इनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, उसकी बीट्स के द्वारा, वाटर के अंदर ये कैसा एनिमल है, फ्री लिविंग एनिमल है, मुक्त रूप से तैरता है पानी के अंदर। तो पानी में तैरने के लिए इसमें फ्लैजिला जो पाया जाता है, फ्लैजिला की जो पानी के अंदर इस तरह से बीट करता है ये, और बीट करने से क्या होता है कि एनिमल की बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है, वाटर पीछे की तरफ जाता है इसके मूवमेंट से, फ्लैजिला के मूवमेंट से। जब वाटर पीछे की तरफ जाएगा तो एनिमल की बॉडी कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। तो ये क्या करता है, अपने एक्सिस पे इस प्रकार से मूवमेंट करता हुआ चलता है, और इसके फ्लैजिला के कारण कुछ ऑब्लिक भी घूम जाता है ये, जिसकी वजह से ये अपने एक्सिस से हमें लास्ट में किस प्रकार का दिखाई देता है, ये अपने एक्सिस से इस प्रकार से एक सर्कल बना लेता है, जिसको हम गायरेशन भी कहते हैं। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए कैसे मूवमेंट करेगा ये। सबसे पहले तो मैंने बताया कि फ्लैजिला से मूवमेंट करता है। कैसे करेगा फ्लैजिला से मूवमेंट, इस प्रकार सपोज करो कि एक्सिस है एनिमल की बॉडी, हम बात कर रहे हैं फ्लैजिलर मूवमेंट की। तो फ्लैजिला से कैसे मूवमेंट करेगा, इस तरीके से ये एनिमल था, जैसा कि हमें मालूम है सिंगल सेल का ये एनिमल था, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फिर ये थोड़ा यहाँ पे ये देखिए, ये अपने अक्ष से किस प्रकार से फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट कर रहा है, अपन ये बात कर रहे हैं। एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम। यहाँ इस तरीके से इसकी बॉडी हमें दिखाई देगी। कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ
मूवमेंट या लोकोमोशन। इस प्रकार से ये एनिमल फ्लैजिलर मूवमेंट जब करता है आप देखिए, फिर इस प्रकार से वापस से इस तरीके से ये देखिए आप, ये एनिमल की बॉडी में हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये एनिमल जो है अपने एक्सिस से, ये क्या है एक्सिस से किस डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ एक प्रकार का सर्किल सा बन रहा है। जैसे यहाँ देखिए, अगर इसकी बॉडी की हम बात करते हैं, ये क्या है फ्लैजिला। फ्लैजिला कहाँ से निकल रहा है, ब्लेफेरोप्लास्ट जो कणिका होती है वहाँ से निकलता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो इसको एनर्जी देता है। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके साथ बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मेटा। फॉर एग्जाम्पल कि ये स्टिग्मेटा है, ये स्टिग्मेटा है, सपोज कीजिए ये स्टिग्मेटा है, इसके साथ बिल्कुल पाया जाता है ये कण। अब यहाँ ये स्टिग्मेटा है, ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, देखिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टिग्मेटा नामक जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसके ब्लेफेरोप्लास्ट या जो इसकी आप देख रहे हैं साइटोफेरिंक्स के साथ, अब इस मूवमेंट में हम देखिए क्या हो रहा है कि ये जो एनिमल है जब पानी के अंदर तैरता है तो अपने फ्लैजिला का जो इसका मूवमेंट होता है उसमें फ्लैजिला के अंदर वेव किस तरीके से, जो इसको हम कहते हैं अंडुलेशन मूवमेंट। अंडुलेशन मूवमेंट क्या होती है, एक प्रकार की तरंग की तरह गति होती है। ये जो फ्लैजिला आप देखते हैं ये इस प्रकार से तरंग की तरह गति करता है, इसको हम कहते हैं अंडुलेशन मूवमेंट। तो जब ये इस तरह की गति करता है तो इसमें वेव जो चलती है वो कहाँ से क्रिएट हो रही है। सपोज कीजिए कि ये ब्लेफेरोप्लास्ट है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेसल बॉडी, ये आधार काय होता है जहां से फ्लैजिला निकल रहा है। अब इसमें मूवमेंट कैसे होगा, एनर्जी कहां से मिल रही है हमें, इस तरीके से वेव कैसे चलेगी, फ्रॉम बेस टू टिप, यानी कि आधार भाग से टिप की तरफ मूवमेंट चलता है। तरंग की तरह गति जिसको हम कहते हैं अंडुलेशन मूवमेंट, इट स्टार्टेड फ्रॉम द बेस टू टिप। और इसको एनर्जी कौन दे रहा है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी एटीपी कहाँ मिलेगी, ये जो यूग्लिना आपने देखा था जब मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई थी आपको, तो स्ट्रक्चर में बताया था कि ये जो फ्लैजिला नामक जो इसमें अंग पाया जा रहा है गमन के लिए, ये कहाँ से निकलता है, बेसल बॉडी से निकलता है। और बेसल बॉडी या जो आधार काय है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो इसको फ्लैजिला को मूवमेंट के लिए बेस से टिप तक गति करने के लिए ऊर्जा कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बेसल बॉडी के अंदर, या जिसको हम ब्लेफेरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस प्रकार से इसमें ये गति चलती है। चलिए अब जब ये एनिमल अपने फ्लैजिला को पानी के अंदर जब बीट करता है इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में जो मैंने बताया अंडुलेशन मूवमेंट के द्वारा, तो जब ये बीट करता है तो इसकी गति कितनी होती है, ये हम कह सकते हैं 12 बीट पर सेकंड। एक सेकंड में 12 बार ये पानी को क्या करता है, पीटता है इस तरीके से। तो पानी को जब ये बीट करेगा तो वाटर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में पानी पीछे की तरफ जाएगा। और पानी पीछे की तरफ जाएगा तो एनिमल क्या करेगा, एनिमल की बॉडी आगे की तरफ जाएगी। अब ये एनिमल की बॉडी आगे की तरफ जा रही है, इसको हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये, जैसे सपोज करो कि ये बेस बॉडी है,
या बेसल बॉडी, ये क्या है फ्लैजिला, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो मैंने बनाई है इसको कहते हैं स्टिग्मा। तो हम देख सकते हैं, हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि किस तरह की गति कर रहा है जो मूवमेंट चल रहा है, फ्लैजिलर मूवमेंट पानी के अंदर। आप देखिए कि ये बेसल बॉडी जहां से ये निकल रहा है फ्लैजिला, इसके जस्ट साथ में ये जो कण पाया जा रहा है जिसको मैं नाम दे रहा हूं स्टिग्मेटा, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर मैंने अलग से बनाई है। हमेशा स्टिग्मेटा जिस डायरेक्शन में है उस तरफ सीलिया क्या होगा, उसके पीछे की तरफ जाएगा, सॉरी फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है लोकोमोटरी ऑर्गन, ये स्टिग्मेटा नामक स्ट्रक्चर के पीछे की तरफ जाएगा, वहां से ही शुरुआत करता है और फिर इसमें मूवमेंट होता है। और जब ये इस तरफ आ जाता है तो ये स्टिग्मा के इस तरफ आ जाता है। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि इसने यहाँ से जब शुरुआत की एक्सिस से, तो ये इसका जो फ्लैजिला दिखाई दे रहा है ये किसके पीछे है, ये स्टिग्मेटा दिखाई दे रहा है हमें। स्टिग्मेटा के बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूवमेंट शुरू करता है, एंडुलेशन मूवमेंट, और फिर यहाँ पे भी देखिए बैकवर्ड है। इसके बाद यहाँ देखिए स्टिग्मेटा इस तरीके से पाया जा रहा है। अब ये एनिमल जब ऊपर की तरफ एक्सिस से जब घूम गया, गति कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो स्टिग्मेटा किस साइड में आ गया, इस साइड में आ गया। इससे हम पहचान सकते हैं कि एनिमल का मूवमेंट, एनिमल किस तरीके से घूम रहा है, एक्सिस को रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस है, इस एक्सिस से इस प्रकार से घूमता जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, यूं आ गया। इसकी ऑब्लिक नेचर है, जब फ्लैजिला आगे की तरफ बढ़ता है तो कुछ तिर्यक यानी कि कुछ साइड में भी इस प्रकार से बीट करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ से जाते जाते इस प्रकार से वापस देखिए स्टिग्मेटा इस साइड में आ गया, यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब हमारा है कि जब ये एनिमल अपना हमेशा फ्लैजिला का जब बीट करेगा या मूवमेंट करेगा तो हमेशा स्टिग्मेटा नामक जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उसके साइड में या उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ इस एक्सिस से देखने से हमें पता चल रहा है कि एनिमल इस तरीके से गति करता हुआ जब ये मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या करता है, अपने अक्ष से घूम जाता है। इसको हम गायरेशन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, गायरेशन, या सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, घूमना, सर्कल के अंदर घूमना। वो अब ये सर्कल में ही तो घूम रहा है, आप देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से घूमता जाएगा अक्ष से, तो इसको हम गायरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमने बात की कि फ्लैजिलर मूवमेंट कैसे होता है, जो इसमें ये फ्लैजिला नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके द्वारा होता है। फ्लैजिला को ये काम करने के लिए ताकत कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, ये इसके आधार में जो बेसल बॉडी है उसमें पाया जाएगा, वो इसको एटीपी प्रदान करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट कहाँ से शुरू होगा, बेस से लेकर के टिप की तरफ एक तरंग के समान गति चलती है जिसको हम अंडुलेशन मूवमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से बीट करता है पानी को और फिर पानी को ये पीछे की तरफ धकेलता है और इसकी खुद की बॉडी कहाँ जाती है, आगे की तरफ। चलिए ये बात हुई फ्लैजिलर मूवमेंट की। अगर हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखें, ये जो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होगी इसकी स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिलर मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, ये देखिए फ्लैजिला का अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, इस फ्लैजिला को देखें तो ये किससे बना होता है, एक्सियल फिलामेंट से बना होता है, जिसको अक्षीय तंतु कहते हैं। और ये एक्सियल फिलामेंट जो होते हैं, इनकी गति के कारण ही ये जो फ्लैजिला होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जो गति चल रही है, ये गति क्यों हो पा रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स। और एक्सियल फिलामेंट क्या चीज है, ये देखिए कुछ जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, इस फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को, तो ये हमें से दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट का मतलब होता है कि इस प्रकार से इसके बाहर की तरफ जो हम देख रहे हैं एक शीथ पाई जाती है, ढके हुए रहते हैं, इसमें 9+2 यानी कि टोटल 11 फाइबर्स पाए जाते हैं या एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं, जो इस प्रकार की एक प्रोटोप्लाज्मिक शीथ के द्वारा ढके रहते हैं। ये कौन सी शीथ है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और इसमें कैसे पाए जाएंगे, ये सेंटर में मैंने बात की, सेंटर में कैसे पाए जाएंगे, इस तरीके से सेंटर में 2 पाए जाएंगे, 1 और 2, ठीक है, इस तरीके से ये सेंटर में पाए जा रहे हैं। और यहां पे पाए जाएंगे 9 पाए जाएंगे जो पेयर में पाए जाएंगे, 1 2, ये पेयर में पाए जा रहे हैं। देखिए
1 2 3 4। परिधि की तरफ कितने होते हैं? अभी बताया मैंने आपको, परिधि की तरफ 9 पाए जाएंगे और सेंटर की तरफ कितने पाए जाएंगे? 2। तो इस तरीके से फाइबर पाए जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये फ्लैजिला इस तरह का अंडुलेशन मूवमेंट क्यों दिखा रहा है? इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें प्रोटीन फिलामेंट या एक्सियल फिलामेंट होते हैं जो इसको लचीलापन प्रदान करते हैं। इसकी वजह से इसमें तरंग के समान गति चलती है। तो ये फिलामेंट कैसे अरेंज होंगे? देखिए, जो सेंटर में पाए जाएंगे ये सिंगल सिंगल होंगे। इसको इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। सेंटर में जो पाए जा रहे हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जो एक प्रकार की शीट से ढके रहते हैं। ये शीट है, ये शीट है, सेंट्रल शीट कहते हैं इसको, सेंट्रल शीट। और ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं फाइबर कैसे हैं? सेंटर फाइबर, सेंट्रल फाइबर। और ये कैसे होते हैं? सिंगल। दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं इसलिए इनको सिंगल कहेंगे। जबकि ये वाले कैसे हैं? जोड़ों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। ये देखिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस प्रकार से पेयर में पाए जा रहे हैं और पेयर में पाए जा रहे हैं। और इनमें 2 सब फाइबर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। 2 सब फाइबर दिखाई दे रहे हैं जिसके पास में इस तरह से आर्म भी पाई जाती है, इस तरह आर्म पाई जाती है। ये देखिए, और ये सभी आर्म जो होती हैं एक ही डायरेक्शन में पाई जाएंगी हमेशा। तो ये क्या बना दिया हमने? 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजिला का बनाया है, जिसमें परिधि की तरफ जो आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं किस तरीके से। ये दोनों कैसे हैं? सब फाइबर्स। ये क्या है? पेयर्ड फाइबर्स, पेयर्ड फाइबर्स। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, इनसे पेयर्ड फाइबर से क्या निकल रही है? आर्म निकल रही है, भुजाया। तो ये आपने स्ट्रक्चर देखी। अगर फ्लैजिला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चित्र देखा जाए, डायग्राम, तो हमें कुछ इस तरह का 9+2 अरेंजमेंट दिखाई देगा सेंटर में, जिसमें सिंगल 2 फाइबर पाए जाते हैं जो एक सिंगल सेंट्रल शीट से ढके रहते हैं। और किनारे पर 9 फाइबर पाए जाते हैं जो हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। 2 सब फाइबर इसमें दिखाई दे रहे हैं, जोड़े में दिखाई दे रहा है। और इनसे आर्म निकलती है जो एक ही डायरेक्शन में निकलती है। अब इनकी खास बात क्या है कि ये जो एक्सियल फिलामेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फिलामेंट तंतु कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। इसकी वजह से ही ये फ्लैजिला क्या कर पाता है? मूवमेंट कर पाता है। तो हमने आपको बताया कि फ्लैजिला नामक जो स्ट्रक्चर यूग्लिना में पाई जाती है, ये इस प्रकार की, इसके कारण ये पानी के अंदर एक्टिव मूवमेंट करता है और स्वतंत्र रूप से पानी के अंदर तैरता है। ठीक है। और 1 सेकंड में ये जो टर्न लेता है अपने अक्ष से, 1 सेकंड के अंदर 1 टर्न ले लेता है। ठीक है। और पानी के अंदर जब बीट करता है तो 12 बीट पर सेकंड के हिसाब से ये पानी के अंदर बीटिंग करता है फ्लैजिला की। चलिए बात करते हैं दूसरी मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब ये यूग्लिनॉइड मूवमेंट कैसे होगा? यूग्लिनॉइड मूवमेंट किस वजह से होता है? यूग्लिनॉइड मूवमेंट के लिए भी हम किसकी बात करते हैं? जो इसकी पेलिकल मेम्ब्रेन होती है बेहद लचीली होती है। क्या यूग्लिनॉइड मूवमेंट क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये यूग्लिना की एक स्पेसिफिक प्रकार की गति होती है, या इसको मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं उपापचय क्रियाओं के दौरान। जैसे ये देखिए, जब ये धीरे धीरे तैरता है या धीरे इसको मूवमेंट करना पड़ता है, या तली के अंदर जब जाके मूवमेंट करता है, तो इस प्रकार का यूग्लिनॉइड मूवमेंट करता है। क्या होगा यूग्लिनॉइड मूवमेंट में? इस प्रकार से ये जो एनिमल होता है, जैसे ये यूग्लिना हमने बनाया था, ये यूग्लिना क्या करेगा? इसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या कह रहे थे? पेलिकल मेम्ब्रेन। जो बाहर आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है पतली, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेलिकल मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो मूवमेंट होती है, ये क्या है हमारा? फ्लैजिला। पेलिकल जो मेम्ब्रेन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैसी होती है? एकदम लचीली, फ्लेक्सिबल होती है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही
ये एनिमल की बॉडी क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है और बड़ी हो सकती है। तो इस मूवमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इसकी पेलिकल मेम्ब्रेन है या जो इसकी बॉडी है उसमें रिगलिंग मूवमेंट, जैसे एक रिगलर जो लार्वा होता है, लार्वा की हम बात करें तो वो इस प्रकार से मूवमेंट करता है, अपने शरीर को पहले छोटा करता है और फिर बड़ा करता है, फिर छोटा करता है, फिर बड़ा करता है। तो ये रिगलिंग मूवमेंट कहलाती है, जो बॉडी के जो मसल फाइबर्स हैं उनके कारण हो पा रही है वो। तो यहाँ यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना की जो बाहर जिससे जो सिंगल मेम्ब्रेन इसमें पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे ढकी हुई है, पेलिकल नामक संरचना या पेलिकल मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये मूवमेंट हो रहा है, जिसमें ये क्या करता है, अपने शरीर को छोटा कर लेता है और फिर शरीर को बड़ा करता है। तो शरीर को छोटा और बड़ा करने से क्या होता है, एनिमल की बॉडी एक लार्वा की भांति या रिगलर की भांति क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो स्पेशल प्रकार का मूवमेंट है जो यूग्लिना में पाया जाता है, इसलिए इसको यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये कैसे करेगा, देखिए मैंने कहा कि ये बॉडी को छोटा और बड़ा कर रहा है, तो बॉडी को छोटा कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा। ये कौन सा रीजन है, एंटीरियर रीजन, अग्रभाग, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर रीजन, ठीक है, और ये मिडल रीजन है। अब ये किस प्रकार से अपनी बॉडी को करेगा, आगे से पीछे की तरफ छोटा करेगा, यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इस प्रकार से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में अपने शरीर को छोटा करेगा। तो ये किस तरह का डायरेक्शन होगा, देखना इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, बीच में से गोल हो जाएगा कुछ, अगर हम देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए 1 2 एंड 3, ये स्टेप की बात कर रहे हैं, जो स्टेप्स हैं, किस तरीके से एनिमल गति कर रहा है, इसका शरीर आगे से पीछे की तरफ छोटा होता जा रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये एंटी रीजन पे पहले ऐसा था, फिर ये थोड़ा छोटा हुआ, तो मिडल से अपनों को थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा और उसके बाद में ये नीचे से चौड़ा दिखाई देगा। ये पोस्टीरियर रीजन, ब्रॉड रीजन, जो चौड़ा भाग है, और आगे वाला भाग कैसा हो गया, संकरा हो गया, और वापस फिर क्या होगा, ये बड़ा होगा, यानी कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और फिर देखिए इस प्रकार से ये अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा, ये कौन सा रीजन था, पोस्टीरियर, ये कौन सा था, एंटीरियर। तो हमें समझ में आ गया कि यूग्लिनॉइड मूवमेंट का आधार क्या है, क्या कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट यही है कि शरीर आगे से नीचे की तरफ क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो पहले क्या होगा, सबसे आगे छोटा होता है ये, फिर मिडल रीजन पे बीच में थोड़ा छोटा हो जाता है, और फिर पीछे की तरफ हो जाएगा। तो नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से गोल हो जाता है। तो शरीर आगे से पीछे की तरफ जब बढ़ता है तो आकार में पहले छोटा होता है, वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो ये कंडीशन कैसे होती है, पेलिकल मेम्ब्रेन के कारण होती है। तो ये हमने किसकी बात की, यूग्लिनॉइड मूवमेंट की बात की, यूग्लिना में जो दूसरे प्रकार का लोकोमोशन पाया जाता है। तो आज हमने देखा कि यूग्लिना के अंदर स्पेशली दो प्रकार का लोकोमोशन होता है। एक इसके फ्लैजिला के द्वारा होता है, जो स्वतंत्र रूप से जब ये तैरता है पानी के अंदर तो अपने फ्लैजिला को बीट करता है और उसके द्वारा कैसे मूवमेंट होता है। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो फ्लैजिला है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आखिर फ्लैजिला में ये गुण क्यों पाया जा रहा है, क्यों उसमें मूवमेंट हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का गुण उसमें कहाँ से आया, एक्सियल फिलामेंट के कारण आया। और ये एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट किस तरीके से है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देते हैं तो हमने इसकी स्ट्रक्चर को भी समझा कि 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है और कैसे उसमें एक्सियल फिलामेंट अरेंज्ड है। और उसके बाद हमने देखा कि फ्लैजिलर मूवमेंट किस तरीके से ये अपने एक्सिस से घूमता जाता है और इस तरीके से सर्कुलेट करता हुआ घूमता है। दूसरी मूवमेंट हमने बताई यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यूग्लिनॉइड मूवमेंट के अंदर क्या करता है, अपनी बॉडी को आगे से पीछे की तरफ छोटा करता है, जिससे शरीर बीच में एक बार चौड़ा हो जाता है, फिर पोस्टीरियर एंड पे चौड़ा हो जाता है, ठीक है, और वापस से उसी शेप में आता है। तो ये इस तरीके शरीर को छोटा बड़ा कैसे कर पाता है, बिकॉज इसकी जो पेलिकल मेम्ब्रेन है, पेलिकल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है,
फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना। थैंक यू।